हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक एक ऐसे रहस्यमयी आयोजन का केंद्र बनता है जिसे कुंभ के नाम से जाना जाता है। हर बार जब भी कुंभ मेला होता है तब लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, अपने पापों से मुक्ति की तलाश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस बार प्रयागराज के मेले में छिपे उन रहस्यों के बारे में जो अब तक कोई नहीं समझ पाया? वैसे तो कुंभ 4 प्रकार के होते हैं जिनके स्थान और महत्व के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बार प्रयागराज में लगने वाला कुंभ कुंभ नहीं है बल्कि महाकुंभ है, जो सिर्फ 144 वर्षों में एक बार लगता है, जो इसे बेहद ही विशेष बना देता है। हम बहुत ही भाग्यशाली है जो हम इस महाकुंभ के साक्षी बने। ये महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई तरह की गहरी बातें छिपी हैं जिन्हें शायद हम अभी तक नहीं जान पाए। प्रयागराज का महाकुंभ मेला केवल एक साधारण मेला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान मिलकर एक नया रूप लेते हैं। ये वह स्थान है जहां हर बार कुछ नया रहस्य सामने आता है और हर बार सवालों का एक नया सिलसिला शुरू होता है। ये एक ऐसा आयोजन है जहां पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक तथ्य आपस में मिलते हैं और हमें ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं जो हजारों सालों से अनसुलझे हैं। सनातन धर्म में कुंभ मेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु कुंभ संगम स्थल पर पवित्र स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है, बल्कि सारे पाप भी धुल जाते हैं। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें कुछ सालों के अंतराल में मनाया जाता है। बड़ी संख्या में नागा साधु कुंभ मेले में आते हैं, हालांकि बाकी समय ये एकांतवास में निवास करते हैं। हिमालय की दुर्गम चोटियों पर ये दुनिया से अलग रहकर गुप्त तरीके से योग, ध्यान और साधना करते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन्हें महाकुंभ का पता कैसे लग जाता है और कैसे महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में नागा साधु पवित्र घाटों पर पहुंच जाते हैं। खैर, वीडियो के अंत तक आपको इसका भी पता लग ही जाएगा। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के वर्षों पुराने इतिहास और इसके अनसुलझे रहस्यों से अवगत करवाएंगे। 2025 में प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में आखिर ऐसा क्या खास है जो 144 साल के बाद आयोजित हो रहा है? आखिर महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों आयोजित किया जाता है? आखिर इस मेले में अक्षयवट के वृक्ष का क्या महत्व है? साथ ही हम आपको बताएंगे कि 12 का अंक और कुंभ महापर्व का एक दूसरे से क्या संबंध है। साथ ही जानेंगे कुंभ के अनसुने रहस्यों के बारे में भी जो आपको अभी तक नहीं पता। क्या आप जानते हैं कि हर बार कुंभ में जाने वाले संतों के पास एक अदृश्य घड़ी होती है जो ये बताती है कि कौन सा अमृत का घड़ा उनके इंतजार में है। लेकिन क्या हो अगर वह घड़ी अचानक गुम हो जाए? जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। आज हम आपको कुंभ के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी सांसों की पेटियां थाम लो और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा देखें। कुंभ क्यों और कब मनाया जाता है? क्या है कुंभ का इतिहास? महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और भक्ति का अद्वितीय संगम है। लेकिन कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, इसके पीछे ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के कई रोचक पहलू छिपे हुए हैं। अगर बात की जाए कुंभ मेले के इतिहास की, तो कुंभ मेले का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसे हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। ये मेला हिंदू धर्म के सबसे बड़े और पवित्र उत्सवों में से एक है। कुंभ मेले की शुरुआत और इसकी परंपरा को वैदिक काल और पुराणों में उल्लेखित समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कुंभ मेले की शुरुआत का कोई निश्चित काल नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि इसका आयोजन
कम से कम 2000 से 3000 वर्ष पुराना है। अगर कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहला साक्ष्य कुंभ के आयोजन को लेकर राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में देखने को मिलता है, जिसमें प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने अपनी भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कुंभ मेले का उल्लेख किया है। उनकी भारत यात्रा 1400 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ह्वेनसांग ने उल्लेख किया है कि सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में प्रयागराज में इस मेले का आयोजन करते थे। राजा ने इस अवसर पर अपनी संपत्ति, वस्त्र, आभूषण और खजाने का बड़ा हिस्सा दान कर दिया था। चीनी यात्री लिखते हैं कि इस उत्सव में न केवल भारत से बल्कि दूर देशों से भी साधु, संत, विद्वान और श्रद्धालु भाग लेने आते थे। अगर आध्यात्मिक तौर पर कुंभ के आरंभ होने की बात करें तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा कुंभ मेले के शुरू होने का सबसे पुख्ता सबूत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्रदेव ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न करते हुए अपने हाथी के मस्तक पर डाल दी। उनके हाथी ने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। ये देखकर ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर इंद्रदेव को उनकी शक्ति और साम्राज्य नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया, जिससे सभी देवता शक्तिहीन हो गए और फिर वह अपनी शक्तियों को हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की शरण में गए। तब भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु भगवान से प्रार्थना करने की सलाह दी। भगवान शिव और ब्रह्मा जी की सलाह पर देवेंद्र भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी, लेकिन समुद्र का मंथन अकेले देवताओं के वश का काम नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु की सलाह पर देवता और दैत्यों ने संधि कर ली और वह सभी समुद्र मंथन कर अमृत निकालने के यत्न में लग गए। लेकिन देवताओं ने दैत्यों से कहा था कि जो भी इससे प्राप्त होगा वे सब कुछ आपस में बराबर बांट लेंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीर सागर से पारिजात, उश्चैश्रवा घोड़ा, रंभा कल्प वृक्ष शंख, गदा धनुष कौस्तुभमणि, चंद्रमद कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरि निकले। सबसे पहले मंथन में विष उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान शिव द्वारा ग्रहण किया गया। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत कलश दिखाई दिया, असुरों ने धन्वंतरि से अमृत कलश को छीन लिया। तब देवता दैत्यों के गलत इरादे समझ गए, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता शक्तिहीन हो चुके थे, इसलिए वह दैत्यों से अमृत कलश लेने में असमर्थ थे। इस बात को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु ने असुरों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत को देवताओं में बांट दिया। समझौते के अनुसार दैत्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया। तब राक्षसों और देवताओं में 12 दिन और 12 रातों तक युद्ध होता रहा। युद्ध के दौरान अमृत कलश इंद्रदेव के पुत्र जयंत के हाथ में था। जब दैत्य उनका पीछा करने दौड़े, तब लड़ते लड़ते अमृत पात्र से अमृत 4 अलग अलग जगहों पर गिर गया। जिन जगहों पर अमृत गिरा था वह स्थान आज प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के नाम से जाना जाता है। तभी से यह माना गया है कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियां हैं और इसलिए इन स्थानों पर प्राचीन काल से ही कुंभ मेला लगता आ रहा है। देवताओं का एक दिन मानव की 1 साल के बराबर होता है। देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक युद्ध चला था, इसलिए इन पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर, जिसे अर्ध कुंभ कहा जाता है, वह प्रत्येक 6 साल में हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में एवं प्रयागराज और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच में 3 सालों का अंतर होता है। कुंभ मेले का आयोजन कहां पर और कब होगा, इसको लेकर एक ज्योतिषी गणना होती है
और उसी के आधार पर इसका आयोजन किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं हरिद्वार में लगने वाले कुंभ की। तो कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में दो कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। अब जानते हैं प्रयागराज में लगने वाले कुंभ की। तो मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृषभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर महाकुंभ पर्व प्रयागराज में आयोजित होता है। 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के अंदर ही किया जा रहा है। ये महाकुंभ 144 साल के बाद प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। महाकुंभ का आयोजन 12 कुंभ मेलों के बाद होता है, जो प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और 26 फरवरी तक चलेगा। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अब आप लोगों के मन में ये एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर प्रयागराज में ही क्यों महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। जानकारी के लिए बता दे कि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन ये इस धरती के धरातल में आज भी बहती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन तीनों नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले इस महाकुंभ मेले में ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट डेटा के अकॉर्डिंग लगभग देश विदेश से लगभग 40 करोड़ लोगों से भी अधिक लोगों के कुंभ मेले में शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें सिर्फ जल सुविधा की लागत 40 करोड़ है, जो 25 हेक्टेयर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में लगी है। अब तक का 2013 में हुआ आयोजित कुंभ मेला सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपए हैं। अब नासिक के कुंभ की बात करते हैं, जो सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है। अब जानते हैं उज्जैन के कुंभ की। तो सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर एवं बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। इस कुंभ को सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है। यहाँ कुंभ का आयोजन हर 12 साल के बाद होता है। दोस्तों, हमने महाकुंभ के इतिहास के बारे में तो जान लिया है। अब हम बात करते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों की जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शाही स्नान से जुड़े रहस्य की। दोस्तों, शाही स्नान का मतलब है संगम में साधुओं और भक्तों का स्नान। भक्तों का मानना है कि इससे पुराने सभी पाप धुल जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों से संबंध रखने वाले साधु संत शाही स्नान करने पहुंचते हैं। ये संत सोने चांदी की पालकियों, हाथी, घोड़े पर बैठकर स्नान के लिए आते हैं। इसे अखाड़ों की शक्ति और वैभव प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। बोलचाल में
इसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है। साधु और उनके अनुयायी पवित्र नदी में तय समय पर डुबकी लगाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान प्राप्त होता है। यही वजह है कि यह महाकुंभ मेले का अहम हिस्सा है। शाही स्नान हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। शाही स्नान के बाद ही आम लोग पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। यह ऐसा वक्त था जब भारत में मुगलों के आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी। साधुओं ने स्वयं और धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों के रूप में एकजुट होना शुरू किया। मुगल आक्रांताओं से धर्म परंपरा को बचाए रखने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़ों के साधु संतों, खासकर नागा साधुओं से मदद ली थी। इसके बाद जब भी कहीं पर भी कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता, तब सम्मान के तौर पर साधुओं को पहले स्नान का अवसर दिया गया। बाद में यह परंपरा बन गई। साधुओं को ससम्मान राजशाही तरीके से स्नान कराया जाने लगा। इसीलिए मुख्य तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। यही परंपरा आज भी जारी है। कुंभ मेले में स्नान के बाद अक्षयवट के वृक्ष का दर्शन करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अक्षयवट वृक्ष के दर्शन करने और इसके नीचे पूजा करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। और कहा जाता है कि कुंभ में स्नान करने के बाद इस वृक्ष के दर्शन करना जरूरी है, वरना कुंभ स्नान का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। यह माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का पवित्र जल अक्षयवट की जड़ों को सींचता है, जिससे यह वृक्ष अमर बना रहता है। प्रयागराज में अक्षयवट का वृक्ष पवित्र त्रिवेणी संगम के पास इलाहाबाद किला के अंदर मौजूद है। यह स्थान भारतीय आध्यात्मिकता और पौराणिकता में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले के दौरान अक्षयवट के दर्शन की विशेष व्यवस्था की जाती है। चूंकि यह वृक्ष किले के अंदर है, जो भारतीय सेना के संरक्षण में है, आम दिनों में इसके दर्शन के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन कुंभ मेले के समय इसे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। प्रयागराज के इस अक्षयवट के पेड़ का कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख देखने को मिलता है। ये माना जाता है कि यह वृक्ष त्रेता और द्वापर युग में भी अस्तित्व में था। भगवान राम और माता सीता ने वन जाते समय इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों और साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। प्रयागराज में स्थित यह वृक्ष भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण कालखंडों का साक्षी रहा है। हालांकि अक्षयवट की आयु का वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन यह वृक्ष कम से कम 2 से 3 हजार वर्ष पुराना माना जाता है। अक्षयवट को पौराणिक मान्यताओं में अमर और कालातीत माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह हजारों वर्ष पुराना हो सकता है, लेकिन इसकी वास्तविक आयु पौराणिक कथाओं के आधार पर असीमित और अनंत मानी जाती है। अब जानते हैं इसके दूसरे रहस्य के बारे में। तो वह महाकुंभ और कौवे से जुड़ा है। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का कलश निकला, तो देवताओं और असुरों में इसे पाने के लिए भीषण संघर्ष हुआ। देवताओं को यह पता था कि यदि असुर अमृत पी लेंगे तो वे अमर हो जाएंगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को धोखा दिया और अमृत का कलश देवताओं को सौंप दिया। जब अमृत कलश देवताओं के पास आया तो असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। इस दौरान भगवान इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश लेकर भागना शुरू कर दिया, ताकि असुरों से इसे बचाया जा सके। जब जयंत अमृत कलश लेकर भाग रहा था, तब उसे एक कौवे ने देख लिया। कौवा इस स्थिति से अनजान था कि जयंत के पास अमृत है। उसने इसे साधारण भोजन समझा और कलश के पास पहुंचकर चोंच मारने की कोशिश की। कौवे की चोंच से कलश का ढक्कन थोड़ा सा खिसक गया और उसमें से अमृत की एक बूंद गिरकर पृथ्वी पर आ गई। कहा जाता है कि यह बूंद प्रयागराज में गिरी थी। जयंत ने जब देखा कि कौवे ने अमृत कलश को छूने की कोशिश की है, तो उसने कौवे को श्राप दिया
कि वह हमेशा के लिए भूखा रहेगा और लोगों के द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा। लेकिन चूंकि कौवा अमृत के संपर्क में आया था, इसलिए उसे वरदान भी मिला कि वह अमर रहेगा और युगों युगों तक जीवित रहेगा। यही वजह है कि कौवे की उम्र बाकी पक्षियों की तुलना में काफी अधिक होती है। कौवे अक्सर उम्र पूरी होने पर नहीं मरते। उनकी मृत्यु अक्सर या तो किसी गंभीर